बहुत कठिन समय से दुनिया गुजरी। कोविड ने यानी मानव जात के इतिहास में जो बहुत बड़ी चीजें दर्दनाक है, उसमें से वो एक कालखंड रहा। और उस कालखंड के कारण हमारी जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो नियमितता होती हैं, वो भी खंडित हुई। तो पहले तो मैं जब यहाँ पार्टी का मैं संगठन का काम करता था, 1100 का रोड रहता था, तब भी ऐसे अवसर पर सबसे मिलना हो जाता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी एक मौका मिलता था, लेकिन वो भी बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस बार पूरी तरह वो जो दबाव था कोविड का, पूरी तरह मुक्ति का आनंद इस बार उत्सव में नजर आया है। सब दूर उत्सव उसी प्रकार से मनाए गए हैं। लेकिन उस कालखंड में हमने कुछ साथियों को भी खोया। मैं व्यक्तिगत रूप से जिन पत्रकार मित्रों को जानता था उनको खोया, कुछ उनके परिवारजनों को खोया, ये भी मेरे पास जानकारी मिली। और जब मैं इन दिनों, एक बात मैं जानता नहीं कि आज ऐसा विषय कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक मैं अनुभव कर रहा हूं कि पिछले दिनों छोटी आयु के कुछ पत्रकारों को हमने खोया है। वैसे तो हम लोग दुनिया को पढ़ाते हैं, हम पढ़े लिखे हैं तभी तो पढ़ाते हैं, लेकिन 40 के बाद कम से कम एक रेगुलर मेडिकल चेकअप होना चाहिए। और जैसे हम लोगों की पब्लिक लाइफ है, तो आपकी भी उतनी ही गति से पब्लिक लाइफ तनावपूर्ण और आपाधापी के रहती है। हम कोई ऐसी व्यवस्था विकसित कर सकते हैं कि जिसमें मेडिकल चेकअप के लिए सरकार भी कोई व्यवस्था करे, आपके बिजनेस हाउसेज हैं वो भी कुछ व्यवस्था करें, लेकिन 40 के बाद हमारे फील्ड के जितने भी साथी हैं, उनके परिवारजन भी हैं, हम एक रेगुलर मेडिकल चेकअप का, क्योंकि मैं सचमुच में बहुत हैरान हूं कि 40-50 की आयु के लोग हमने खो दिए। और ये बड़ा ही दर्दनाक था जी। और ये कोविड वाले नहीं, इसके सिवाय भी हमने खोए। तो ये मन को, और जब जिसको जानते हैं, सालों से जानते हैं, कभी मिले नहीं लेकिन देखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, कभी पढ़ते हैं, तो एक लगाव तो होता ही है, आत्मीय संबंध होता है। और उनका जाना एक जरा मन को पीड़ा देता है। मैं चाहूंगा कि हमारी मीडिया टीम और आपके कुछ लोग मिलकर के इस पर हम कुछ अगर बना सकते हैं तो मुझे खुशी होगी। कोई व्यवस्था हम विकसित करें। साथियों, ये माहौल इन दिनों इतना विविधता भरा है, और मैंने देखा है कि दीपावली के पर्व में रसोई घर भी बहुत बिजी होता है, भांति भांति की चीजें बनती है। और मैं देख रहा हूं कि इस बार खबरों के रसोई जो है उसमें भी भरपूर मसाला है, क्योंकि 5 राज्य तो आपके हाथ में है ही है। वर्ल्ड कप भी है, और आप में से कुछ लोगों को संकट की घड़ी में भी जाना पड़ा है, रिपोर्टिंग के लिए युद्ध भूमि में जाना पड़ा है। तो मसाला भरपूर है जी, लेकिन उस सोशल मीडिया भी एक नया मसालेदार आपको परोसता रहता है, तो उसके कारण आपके जो रिपोर्टर्स हैं उनके लिए मुसीबत बहुत बढ़ गई है। वरना गांव या दूर दरार जिलों में जो रिपोर्टर थे, वही आपके लिए अल्टीमेट
वर्ड था उनका, क्योंकि उनने जो भेजा तो आप मानते नहीं, यार अपना आदमी है, सही पता होगा। लेकिन उसी समय एक सोशल मीडिया में नजर पड़ता है, उस डिस्ट्रिक्ट से खबर आई है, नहीं यार ये नहीं है वो है, तो फिर आप उसको कहते हैं यार तू क्या भेजता है, तो प्रेशर उसका बहुत बढ़ रहा है। और मैंने देखा है कि काफी मीडिया हाउस के लिए एफिशिएंसी इसलिए भी बढ़ रही है कि सोशल मीडिया की मदद से वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की चीजों को वेरीफाई कर रहा है। एक बड़ा बदलाव नजर आ रहा है और मुझे पक्का विश्वास है कि ये बदलते हुए खास करके टेक्नोलॉजी की दुनिया है, उसका प्रभाव बहुत तेजी से हमारी सभी व्यवस्थाओं में पड़ेगा। 2-3 चीजें हैं जिस पर मैं आपकी मदद चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि, और मदद इसलिए चाहता हूं, मदद कोई किसी से इसलिए मांगता है कि जब पता है कि मदद मिलेगी। वो ऐसे ही सोने की जाल कोई पानी में नहीं डालता है, और मैं तो नहीं डालता हूं। और मेरा भरोसा इसलिए है कि स्वच्छता का अभियान जो है उसको जिस प्रकार से मीडिया ने उसको तवज्जो दी, चाहे वो प्रिंट हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, एक प्रकार से उसको हर एक ने अपना काम माना और उसमें कभी पूर्ण विराम नहीं आने दिया। उसको उसमें नए रंग रंग भरते गए, उसमें लगातार उस व्यवस्था को, उस आंदोलन को, उस भावना को प्राणवान बनाया है। और इसके लिए मैं जब भी मौका मिलता है मैं मीडिया जगत का अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। लेकिन उसमें मुसीबत ये हुई कि मेरी अपेक्षाएं बढ़ती गई। पहले तो अगर आप ये न करते तो मैं कहता ही नहीं यार इनको क्या कहें, लेकिन अब आप करते हैं तो कहने का मन करता है। 2 चीजें मुझे लगती हैं। एक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है। और बाय एंड लार्ज आजादी की लड़ाई से लेकर के भारत में जिस भी चीजें से मीडिया शब्द जुड़ता है उसकी एक इज्जत है। जैसे कोई भी व्यक्ति हो, गेरुए कपड़े हैं तो हमारे यहां एक स्वाभाविक उसके विरासत में इज्जत मिल जाती है उसको, वैसा मीडिया को भी है, एक विरासत का लाभ उसको मिलता है। और उसके कारण डीप फेक हो तो भी वो भरोसा कर लेता है यार ऐसे थोड़ा आया होगा, कुछ तो होगा। और ये बहुत बड़े संकट की तरफ जाएगा समाज में, और शायद वो असंतोष की आग भी बहुत तेजी से फैला सकता है समाज जीवन की व्यवस्थाओं को। और ये बहुत मुश्किल काम होता है जी, बहुत मुश्किल काम होता है। मान लीजिए कहीं कोई एक गलत चीज ने कुछ नई समस्या पैदा कर दी, अगर सरकार को वहां पहुंचना है तो डिस्टेंस भी तो मैटर करता है। अब आपको तो डिस्टेंस समय मैटर ही नहीं करता है, तुरंत पहुंच जाता है। अगर लोगों को एजुकेट कर सकते हैं हम हमारे कार्यक्रमों के द्वारा कि आखिर है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम कर रहा है, डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है, और उसमें जो चाहे वो बना सकते हैं जी।